गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये कोई मैंने प्लान नहीं किया था, वैसे ही एक मेरे माइंड में ऐसे ही थोड़ा हिट कर गया कि मैं ज़रा बना लेती हूँ। जो मुझे कुछ सोच रही थी तो मुझे कुछ याद आया कि चलो आप लोगों से भी सजेशन लूँगी। एक्चुअली 18 मई को मेरा साल कंप्लीट होने वाला है, यूट्यूब जर्नी का साल कंप्लीट होने वाला है। और मैं उसमें उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहती हूँ और उस ब्लॉग में मेरे को क्या क्या डालना है, क्या क्या शेयर करना है आपसे। कुछ तो होती है मेमोरी जो हम लोग शेयर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं तो वो लोग थोड़ा अच्छा गाइड कर देते हैं, जिनमें कि सारिका जी हैं, सुधा है, निशा है, सोनी है। मैं इन लोगों से बार बार राय लेती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें पूछती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना हम लोग यूट्यूब पे हैं तो हमें कुछ नहीं पता, हमें रियल में हमें कुछ नहीं पता होता। जब हम आते हैं जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो मेरी दोस्ती मिट्टी छोड़ रखा है खुले तो घूम रहे हैं। मेरी दोस्ती सारिका जी से हुई भी कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, हो गया मेरे ख्याल से फिर भी 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं। सुधा से जो कि शुरू से लगा लो ऐसे हम लोगों ने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चले एक दूसरे का। निशा भी ऐसे ही मेरे साथ चली है। सोनी से मिली हूँ, बहुत दिल खुश हुआ मेरा, क्योंकि थोड़ी चुलबुली टाइप की, जैसे सुधा है ऐसे सोनी है, दोनों ही चुलबुली टाइप की हैं। लेकिन हाँ, गाइडेंस अच्छा देती हैं। जब कुछ पूछते हैं तो ऑप्शन रखती हैं, दीदी आप ऐसे कर लो, दीदी आप ऐसे कर लो। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी कि क्या करें, कि भाई अब मैं अगर कोई वीडियो डालूँगी तो उसमें क्या क्या शेयर करना है। तो आप लोग जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि मुझे क्या क्या चीज़ शेयर करनी चाहिए, एक्सपीरियंस से लेकर और मेरी जर्नी का क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को इंटरेस्ट भी आए सुनने में, समझने में कि ये क्या बोलना चाह रही है, क्या इसके माइंड में, कैसे इसने जर्नी की है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों से राय लेना चाह रही थी। एंड सेकंड थिंग, सच में मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, बहुत अच्छे, टचवुड। क्योंकि ना मेरा थोड़ा हाइपर नेचर है, गुस्सा हो जाती, क्योंकि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, वो मेरा शुरू से ही नेचर है। और यही चीज़ मैंने अपने चैनल पे भी यही रखा है, जब लाइव करती हूँ कुछ करती हूँ हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ। तो वही चीज़ मैं अपने फ्रेंड से भी यही कहती हूँ, क्योंकि सब में अपनी अपनी क्वालिटी है, सभी में क्वालिटी है। चाहे कह लो सारिका जी में या सुधा में या सोनी में या निशा में, सबकी अपनी एक ख़ास क्वालिटी है और वो क्वालिटी को छोड़ो ही मत। इनकी क्वालिटी अपने आप में ही है। मेरा एक ही ध्येय रहता है, एक ही सोच है कि भीड़ में भीड़ बनकर नहीं चलना है, भीड़ में भीड़ बनकर नहीं चलना है। शेर हो जंगल में, जैसे दहाड़ के शेर जीता है उस तरीके से। तो चाहे वो जंगल में है चाहे अकेला है, अपनी दहाड़ ऊंची रखो, अपने आप को साबित करो, खुद को सेट करो। ये चीज़ मैं अपने फ्रेंड से भी बोलती हूँ, वही मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ कि मैं जो हूँ मैं अपने हिसाब से चलूँ, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलती हूँ। वही चीज़ मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को इस तरह के मिले हैं कि सबका अपना अपना सोच है, अपने अपने तरीके से चलते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मेरे ये जो ब्लॉग में मुझे क्या क्या ऐड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, मुझे बहुत कल खुशी हुई थी, सारिका जी और सोनी जी मिले थे। सारिका ब्लॉग्स और सोनी उपाध्याय, ये भी एक चैनल है, ये दोनों मिले थे कल, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम भी सोचते हैं यार हम लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने कोनों में रहते हैं, और यूट्यूब पे फ्रेंड बनते हैं उसके बाद हम लोग मिलते हैं। वो एक्साइटमेंट तो वो लोग ही बता सकते हैं कि उनको क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को देख के जो एक्साइटमेंट हो रहा है तो सोचो उनको कितना हुआ होगा। मुझे बहुत फील भी हो रहा था कि हम लोग मिल नहीं पा रहे। मैं काफ़ी दिन से कह रही हूँ सारिका जी हमें मिलना है, और सच में मिलना है। सुधा मुझे मिलना है, निशा को मैं बोलती मिलना है, सोनी मिलना है, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं कब क्या होता है क्या नहीं, कुछ नहीं पता रहता। लेकिन हमारा जो सोच है, वाणी है, और हमारा जो बॉन्डिंग है, हमारा वार्तालाप है, हमारी दोस्ती है, हमारा नेचर है, वो एक दूसरे को बांध के रखता है। और हम लोग बंधे हुए हैं, नोक झोंक गुस्सा प्यार सब चलता है। कितना भी गुस्सा होते हैं लेकिन बोलते ज़रूर है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो ज़्यादा समय क्या लूँ, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में यही आ रहा था
कि मैं इन लोगों से पूछूं, या जो भी लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं। रवि भाई हैं, बहुत हेल्प की थी उन्होंने भी, क्योंकि सारिका जी के थ्रू ही रवि भाई मिले थे। और सुधा निशा तो पता ही है, छोटी सिस्टर जैसी हैं, तो सारिका जी को बड़ी बहन की तरह भी मानती हूँ और फ्रेंड भी है। ये गाइडेंस कर लो, वो मेरा एक तरह से मोटिवेट के लिए बहुत उन्होंने किया है मुझे। कोई छोटी मोटी चीज़ पूछती हूँ तो बता देती, कहीं पर मैं अटकती हूँ तो बताती, ऐसे कहीं अटकती हूँ तो सुधा से भी पूछ लेती हूँ, उसको भी बहुत नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें बताती है मुझे। कुछ नया पता लगता है तो बोलती ज़रूर है कि दीदी मुझे आज ये पता लगा, ये दीदी। यही चीज़ होती है कि हम लोगों की जो आपस की बॉन्डिंग है ना, एक दूसरे को हम बताते हैं, ये बॉन्डिंग होती है। छुपाते नहीं हैं हम लोग, जो चीज़ हमारे बीच में चल रही है, हमारे मन में चल रहा है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मेरा वीडियो कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं इन 3 4 5 लोगों का नाम ले रही हूँ तो यही तक सीमित है। मेरा सपोर्ट बहुत लोगों ने किया, बहुत साथ दिया, साथ देने वाले बच्चे भी हैं, रोहित है, गोविंद है, शुरू से लेकर अंत तक अभी तक साथ दिया है इन लोगों ने। तो तुम लोगों से भी पूछ रही हूँ, अनुज तुमसे भी पूछ रही हूँ कि कैसा लगता है, कि क्या करना चाहिए मुझे, किस तरह का अपना वीडियो डालूँ मैं। जो मेरा 1 साल का जर्नी का है वो 18 मई को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपना अपना सजेशन रखिएगा, कैसे क्वेश्चन मुझे रखने चाहिए, किस क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं, आपके कौन से प्रश्न हैं जिसके मैं आंसर दूँ, आप लोग बताइएगा। रॉयल जी, राहुल जी, आलसी जी, रिकेश भाई, नीरज भैया, फंटूस भाई, प्रकाश जी। 36 का आंकड़ा है, लेकिन बात दमदार करते, सेम मेरी तरह मैं भी जैसा बोलती हूँ, सोच रखती हूँ, वही हाल है। और अब तो प्रतीक एक बच्चा है जो जुड़ा है, वो भी अच्छा बच्चा है। काफ़ी लोग जुड़े हैं नए नए, तो नए भी क्या बातों को समझते हैं। और क्या, मैं किसका भूल रही हूँ क्योंकि नाम लिया है तो बहुत लोगों का लेना पड़ेगा। राकेश भाई, बोले बहन को भूल गए, भाई को भूल गए। राकेश भाई, प्रियंका बहन, मन्नू भैया, पवन भैया, अब धीरे धीरे सब याद आ रहे हैं। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन रखना जिसका मैं आंसर दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक लिस्ट बनाऊंगी जिसमें जिसके जैसा क्वेश्चन होगा उसका आंसर नहीं। क्योंकि मैं सारिका जी से पूछ रही थी कि सारिका जी मैं तो भूल जाऊंगी एट ए टाइम पे, वो बोली तुम और भूलोगी। वो बात उनकी सही है, क्योंकि मुझे जब याद आता तो याद आता चला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कहीं कुछ एक कोना छूट जाता है तो लोगों को लगता है यार ये तो मुझे भूल गई है। भूलती मैं किसी को नहीं हूँ, जो लोग मेरे से बंधे हैं ना, हमेशा सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, सबसे, चाहे वो नेगेटिव बंदा है चाहे पॉजिटिव, सबसे सीखने को मिला है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा ब्लॉग मेरा कैसा लगा, जो मैंने बात पूछी वो सही है कि नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और बताइएगा कि क्या सब। अमित जी, अतुल जी, आप लोग भी काफ़ी टाइम से जुड़े हो, आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा किस तरह के मुझे आगे को अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना है। प्लीज़ सारिका जी, सोनी, सुधा, निशा, अगर कभी गलती होती है तो चाहे मैं किसी से बड़ी हूँ चाहे छोटी हूँ, अगर गलती है तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। अगर आप लोगों को कभी कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज़ आप लोग बोलिएगा, बताइएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। लेकिन बात को सुनो, समझो, और मैं भी बात को सुनती समझती हूँ। बात को क्लियर करना सबसे बेस्ट रहता है। मैं सभी को बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं सारी बात सामने क्लियर करती हूँ। आगे पीछे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे ज़्यादा गांठें पड़ती है मन में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स एंड पीसफुल माइंड रहना चाहिए। और रिलैक्स और पीसफुल माइंड मैं देखती हूँ तो सारिका जी को देखती हूँ। सब बिल्कुल जो हो रहा है होने दो, मैनेज करते हैं, चलते हैं। काफ़ी मोटिवेट होती हूँ उनसे। और सुधा है, खरा स्वभाव है, बोल देती है। निशा है, उसका भी ऐसा ही है। सोनी है, उसका तो पता ही नहीं लगता, हंसती रहेगी, बोलती रहेगी। तो गाइस, ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते हैं अपने लाइव में। अभी मैं कोई रेडी होकर नहीं बैठी, बस एक मन में बात आई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाय बाय, टेक केयर।